नमस्कार। कभी सोचा है कि जो सबसे डरावनी कहानियां होती है ना, वो अक्सर अंधेरे में नहीं बल्कि शहर की चमचमाती लाइटों के नीचे ही शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी जो शुरू तो होती है एक मामूली सी कैब राइड से, पर जल्द ही हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, ऑफिस में एक बहुत लंबा थका देने वाला दिन था और बस घर जाना है। कैब बुक की, लेकिन क्या हो अगर वो राइड कभी खत्म ही ना हो? क्या हो अगर मंजिल कभी आए ही नहीं? बस यही सवाल है जो हमारी आज की कहानी का बेस है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल रात से, मतलब कुछ भी अजीब नहीं। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक लड़की है जो दिन भर की थकान के बाद सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहती है। ये है निशा। 26 साल की है और एक कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है। लेट नाइट शिफ्ट के बाद उसकी हालत काफी खराब है, मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ बता रहे हैं कि वो कितनी थकी हुई है। उसका बस एक ही मकसद है, जल्दी से घर पहुंचना और सो जाना। तो निशा अपनी कैब बुक करती है। फोन की स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, ड्राइवर महेश पाटिल। और तभी उसे कुछ अजीब लगता है। अरे ये तो वही ड्राइवर है, लगातार तीसरी रात। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना? पर यहीं से कहानी में कुछ गड़बड़ होने का पहला इशारा मिलता है। निशा जैसे ही कैब में बैठती है, ड्राइवर महेश पीछे मुड़कर कहता है, मैडम वही पवई वाला रास्ता सही है ना? और ये सुनते ही निशा को एक छोटा सा शॉक लगता है। उसे तो बिल्कुल याद नहीं कि उसने कभी ड्राइवर को बताया हो कि वो पवई में रहती है। ये पहला रेड फ्लैग था, साफ इशारा कि कुछ तो गड़बड़ है। और बस यहीं से ये राइड एक बिल्कुल ही अलग, एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ती है। जो एक नॉर्मल सी कैब राइड होनी चाहिए थी, वो अब धीरे धीरे एक डरावने सपने में बदलने लगती है। अब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ना शुरू होती हैं। सबसे पहले ड्राइवर मेन रोड छोड़कर एक सुनसान से इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी मोड़ लेता है। फिर कैब के रेडियो पर अचानक साल 2012 का कोई पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। और तो और बाहर एक रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड है जो बार बार लूप पर दिखे जा रहा है। और फिर सबसे डरावनी चीज, निशा के फोन का नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद, सब कुछ। और ठीक इसी वक्त जो भी थोड़ी बहुत हकीकत बची थी वो भी टूटकर बिखर जाती है। कैसे? निशा के दोस्त सना का फोन आता है। निशा घबराकर उसे बताती है, मैं कैब में हूं। लेकिन दूसरी तरफ से सना जो कहती है उससे निशा के होश उड़ जाते हैं। सना कहती है, कैसी कैब? ऑफिस का गार्ड कह रहा है कि तू तो अभी तक ऑफिस से बाहर ही नहीं निकली। सोचिए, दो अलग अलग रियलिटीज एक ही वक्त पर, एक ही फोन कॉल पर। और इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, फोन कट जाता है, स्क्रीन डेड। और उसी पल निशा के दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी न्यूज़ हेडलाइन कौंधती है। एक खबर जो उसने कभी अपने फोन में सेव की थी। ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे पर छूटे मंदिर के पास मौत। अब तक जो डर था वो अपने पीक पर पहुंचने वाला है, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा राज अब खुलने ही वाला है। निशा की नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ती है और वहां डिजिटल घड़ी एक खास टाइम पर आके रुक जाती है। सुबह के 3:33, 3:33 AM। सेकंड्स ब्लिंक तो कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा लग रहा था मानो वक्त भी थम गया हो। और इस पॉइंट पर डर निशा पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरती है और उसकी कांपती हुई आवाज में एक सवाल निकलता है, आप हैं कौन? सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जो जवाब मिलने वाला है वो निशा की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। और फिर महेश जवाब देता है। वो कहता है, ठीक 1 साल पहले इसी रात और ठीक इसी समय मैं भी एक पैसेंजर को घर छोड़ने जा रहा था। वो बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। मतलब वो असल में ड्राइवर की आत्मा है जो उसी एक रात में हमेशा के लिए फंस कर रह गई है। जब ये भयानक सच सामने आता है ना, तो डर की जगह एक अजीब सी क्लैरिटी ले लेती है। अब सवाल सिर्फ बचने का नहीं है, अब सवाल है मुक्ति का, दोनों के लिए। और यहीं से एक आखिरी डेस्परेट कोशिश शुरू होती है। निशा को यह एहसास होता है कि वो सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है, वो इस भयानक लूप का हिस्सा बन चुकी है। उसे डर लगता है कि कहीं वो भी महेश के साथ हमेशा हमेशा के लिए इसी रास्ते पर भटकती ना रह जाए। और इसी डर के बीच एक प्लान बनता है। निशा महेश को बोलती है कि गाड़ी वापस उसी हनुमान मंदिर की तरफ ले चलो जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। शायद वहां प्रार्थना करने से उन दोनों को इस लूप से आजादी मिल जाए। ये एक बहुत ही डेस्परेट प्लान था,
लेकिन सच कहूं तो यही उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। लेकिन क्या कहानी का अंत इतना सिंपल हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक झटके में सब कुछ फिर से बदल जाता है। हकीकत एक बार फिर पलटी मारती है। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो कैब में नहीं है, वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है और सिक्योरिटी गार्ड उसे हिला हिला कर जगा रहा है। तो क्या वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था? निशा घबराकर अपना फोन उठाती है, टाइम देखती है, रात के 2:59, बैटरी 57% और नेटवर्क सिग्नल भी फुल है। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात से उसे और यकीन हो जाता है कि शुक्र है वो सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। तभी वहां उसकी दोस्त सना आ जाती है और वो आकर सारी कंफ्यूजन दूर कर देती है। वो बताती है, अरे तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी, ड्राइवर नॉट फाउंड दिखा रहा था, तो यहीं बेंच पर सो गई थी। मतलब वो पूरी की पूरी डरावनी राइड कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब निशा राहत की सांस लेकर यूं ही अपने फोन की गैलरी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गैलरी में एक नई तस्वीर है और उसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:30 बजे। फोटो ऐसा लग रहा है जैसे कार के पिछली सीट से खींची गई हो। ड्राइवर की सीट तो खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा है और वो सीधा कैमरे में देख रहा है। तो फिर हकीकत क्या थी? एक थके हुए दिमाग का बनाया हुआ सपना, या फिर हकीकत से एक डरावना सामना? ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली बार देर रात की किसी खाली कैब में बैठते वक्त क्या कोई वाकई अकेला होता है?